नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं पुलिस के सुपर 30 क्वेश्चन जिसकी व्याख्या बिल्कुल सही तरीके से की जाती है। बस आप लोगों को ज़रूरत है कि कॉपी पेन लेकर बैठें और जो बताया जाए उसको नोट करते चलें। तो देखते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, बताएंगे आप लोग। ए हस्ताक्षर, बी दर्शन, सी प्राण, डी आपका वर्षा। तो बताएंगे ये हस्ताक्षर, नोट इसको करते चलिएगा कि ये सदैव हस्ताक्षर बहुवचन में होता है, दर्शन भी बहुवचन में होता है, प्राण भी बहुवचन में होता है, लेकिन वर्षा जो है सदैव एक वचन में होती है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइएगा। अंक, अक्षर। अब इससे बताइएगा अंक का मतलब क्या होता है और अक्षर का, तो इसमें दूसरा अर्थ बताना। अंक का एक मतलब तो अक्षर हो गया और दूसरा का क्या मतलब होगा, तो पक्ष होगा, बी गोद होगा, सी उदासी होगा, फिर डी कमी। तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा अर्थ हो जाएगा। अंक माने क्या होता है, गोद। अगला देखते हैं, मछली के समान आँख वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो बताएंगे मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी। इनमें से कोई नहीं, तो आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी मीनाक्षी। मीनाक्षी माने क्या होता है कि मछली के समान आँखों वाली, मृगनयनी मतलब क्या होता है, हिरण के समान आँखों वाली स्त्री। अगला देखेंगे, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हम 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना कर पाए, वो जरूर लिखिएगा। और जो टॉपिक आपको कमजोर लगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वो टॉपिक आपको माई एग्जाम प्रैक्टिस में बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, किसी भी मतलब छोटे से शून्य से लेकर शिखर तक जहाँ भी आपको दिक्कत है आप बताएंगे, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, कृतज्ञ, कृतघ्न, आभारी, ऋणी। तो देखिएगा ज्ञा शब्द आया, क्या है, ज्ञा। ज्ञा माने होता है मानने वाला और ना माने क्या होता है, ना मानने वाला। तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ और किए गए उपकार को ना मानने वाला क्या होता है, कृतघ्न। अगला देखेंगे, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है, बताएंगे। ए दुखी होना, बी ईर्ष्या से जल उठना, सी दुश्मनी निकालना, डी दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लौटना का क्या अर्थ हो जाएगा, तो बताएंगे ईर्ष्या से जल उठना। एक अमोघ की बुक है, आपको जो माई एग्जाम प्रैक्टिस पे शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे, वो आपको 40 रुपये में ऑफलाइन और 20 रुपये में ऑनलाइन, अगर उसको सही से पढ़ लेते हैं तो यूपीपी का एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। इसी उसका नाम भी अमोघ, जो कभी असफल ना हो। तो इच्छुक होंगे तो कमेंट वो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस पर डायल करके आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। कोई रेट नहीं है, 20 रुपये नाम मात्र का शुल्क है, 20 रुपये नाम मात्र का है। और 40 रुपये जो ऑफलाइन आप हाथ में किताब चाहते हैं तो उसका भी समझ लीजिएगा, नाम मात्र का शुल्क उसमें भी है। अगला देखना, अगला देखिएगा कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का तात्पर्य है। ए तवे की रोटी, बी सभी एक समान, सी सभी श्रेष्ठ, डी आपकी रोटी के प्रकार। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, सभी एक समान। अगला देखेंगे, सभी शब्द छांटिए। सभी शब्द छांट, सही शब्द क्या है, क्या है ये सही शब्द। ए अनिष्ट, बी अनिष्ट, सी अनिष्ट, डी अनिष्ट। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बी ऑप्शन अनिष्ट होगा, टा रहेगा। अगला देखते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए तुलसी की कविता से में माधुर्यता, बी तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, सी तुलसी की कविता में मधुरतापन है, डी तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा विकल्प सही, तो हो जाएगा आपका तुलसी की कविता में माधुरता है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है। ए पर, बी परा, सी पा, डी पर। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा, पराक्रम में परा उपसर्ग है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, बुलावा में कौन सा प्रत्यय है। ए वा, बी आ, सी आवा, डी आवा। तो बताएंगे बुलावा में कौन सी प्रत्यय हो जाएगी, तो आवा प्रत्यय हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रति किस प्रकार का स्थायी भाव है, तो बताएंगे भक्ति का है, बी विभत्स का है, सी शांत का है, डी श्रृंगार का। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा,
तो रति का आपका विकल्प सही हो जाएगा। श्रृंगार का, शांत का क्या होता है? अस्थाई भाव, तो निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। विभत्स का क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। और भक्ति का क्या होता है? अनुराग होता है। क्या होता है? अनुराग होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। आलम होगा, बी अकाल होगा, सी तलवार होगा, डी आश्रम होगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो बताएंगे इसमें स्त्रीलिंग शब्द है। जब आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग देखना हो तो बस एक काम आप करिए कि ऐसे इससे पता रहे कि जैसे इसका वाक्य बना लीजिए। आलम, अकाल, मृत्यु होती है, तलवार, आश्रम। तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा है बताएंगे आप लोग? तो हो जाएगा तलवार। क्या हो जाएगा? तलवार। क्योंकि कहा जाता है बड़ी तलवार, छोटी तलवार, लेकिन कभी बड़ा तलवार, छोटा तलवार नहीं कहा जाता। विशेषण लगा के देख लीजिए, एकदम सही आपका पकड़ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तुलसी राम नाम सम मीत न आन, जो पहुँचाओ रामपुर तनु अवसान। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है बताएंगे? दोहा है कि रोला है, किसी बरवे है कि ट्री सोड़ता है। तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा आपका? तो बरवे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बरवे हो जाएगा। ये देखिएगा, सामिस का विलोम क्या होगा? ए आमिष, बी नामिस, सी अनामिस, डी निरामिस। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो निरामिस हो जाएगा। अगला देखते हैं, चिड़िया का बहुवचन बताइए। ए चिड़ी होगा, बी चिड़िए होगा, सी चिड़िया होगा, डी चिड़ियाएँ होगा। तो कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा? ऑप्शन में वो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि चिड़िया का क्या होगा। जितनी स्पीड से आप करेंगे यूपीपी में एकदम गर्दा उड़ा देंगे। 37 में 37 आपका आना तय है। बस आप लोग क्या करिए कि जैसे जितनी स्पीड से यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतनी स्पीड से आप लोग आंसर भी दीजिए। जो समझ में नहीं आता कॉपी कलम लेकर नोट कर लीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि मैडम ये चीज़ में दिक्कत है, आप हमको पढ़ा दीजिए। तो उसकी डिटेल आपको विद ट्रिक, मतलब ट्रिकी हिंदी पढ़ा दिया जाएगा। तो कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। शून्य है हिंदी में तब भी कोई नहीं दिक्कत। शिखर है तो आप प्रैक्टिस आपके लिए प्रस्तुत है। करिए आप लोग और बताइए कि कितना कर पाए। तो चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा चिड़िया। क्या हो जाएगा आपका? चिड़िया हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखेंगे, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अर्क, इंद्र। तो अर्क का एक अर्थ होता है इंद्र और दूसरा क्या होगा? तो ए ऑप्शन आपका सूर्य हो जाएगा। कौन सा? सूर्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए श्रम, बी भ्रम, सी श्रिम, डी ए और बी दोनों। तो बताएंगे कौन सा शुद्ध है? तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रम भी शुद्ध है, भ्रम भी शुद्ध है, भ्रम लिखा है, सॉरी, इसमें केवल श्रम आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधेय विशेषण का उदाहरण है? हम आपको बताते चले, ये दो प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण होता है और एक विधेय। उद्देश्य विशेषण संज्ञा सर्वनाम के पहले लगता है और विधेय विशेषण क्या होता है? बाद में लगता है संज्ञा सर्वनाम के। जैसे काला आदमी कह दिया गया तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? उद्देश्य विशेषण। लेकिन यही आदमी काला कर दिया जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। इसी प्रकार आपका है। तो अब इससे यही पूछ रहा है कि वह चतुर लोमड़ी पहाड़ पर है, हमारा पहला नौकर ईमानदार था, सी बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर खड़ा था, डी गुजराती भाषा का अभ्यास करो। बताएंगे विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है आपका? तो इसका जवाब देंगे तो हमारा पहला नौकर ईमानदार था, ये हो जाएगा। अगला देखेंगे, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? ए पुन, बी पुर, सी पुनर, डी पुनर। तो कौन सा हो जाएगा आपका? सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए सत्तू, बी हल्दी, सी उबटन, डी हरिद्रता, हरिद्रा। तो बताएंगे इसमें हरिद्रा मतलब होता है हल्दी, यही आपका तत्सम है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। सर्वाधिकार, अधिकार प्राप्त शासन। ए खलनायक, बी भ्रष्ट नायक, सी अधिनायक, डी सहनायक। तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? तो सी विकल्प सही हो जाएगा, अधिनायक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है? ए राधा कल घर गई, बी शायद कल रवि आ जाए, सी तुम घर कब जाते हो, डी राजा मिल गया था। तो बताएंगे कौन सा विकल्प इसमें
सही हो जाएगा जो भविष्यत काल है। तो बताएंगे इसमें कौन सा सही होगा। तो हो जाएगा शायद कल रवि आ जाए, ये आपका भविष्यत काल है। वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताइएगा। ए आपका वाक धन ईश, बी आपका वाक धन ईश, सी आपका वाक ईश और डी आपका वाक धन ईश। तो कौन सा हो जाएगा वागीश का बताएंगे आप लोग, तो वाक धन ईश होगा। बी ऑप्शन आपका सही होगा। एका एक में कौन सा समास है। ए कर्मधारय है, बी तत्पुरुष है, सी अव्ययी भाव समास है, डी द्वंद्व है। तो बताएंगे एका एक में कौन सा समास है आपका, तो आपका अव्ययी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों मतलब एकाएक जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे एकाएक, हाथों हाथ, दिनों दिन, कहने दिनों दिन उनका मतलब उन्नति कर रहे हैं, तो दिनों दिन में आपका कौन सा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है बताएंगे अग्नि, बी वत्स, सी पिया, डी मयूर। तो बताएंगे तद्भव इसमें क्या होगा, तो सी ऑप्शन आपका पिया हो जाएगा। अग्नि, वत्स, मयूर आपका क्या हो जाएगा तद्भव। अगला देखना, साखी शब्द का तत्सम रूप है सीख, बी सखी, सी साक्षी, डी साक्षी। तो कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि कुछ आपको मतलब इस वीडियो में बताया जाए तो आपको तुरंत सबसे पहले प्राप्त हो। तो रेड वाली बटन जरूर दबाइएगा। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी है, बी अर्कजा है, सी सूर्य तनया है, डी ये सभी। तो आपका हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं, निर्जीव वस्तुओं को जड़ भी कहा जाता है तथा सजीव को ए जड़हीन कहा जाता है, बी सजीव कहा जाता है, सी प्राणी कहा जाता है, डी चेतन कहा जाता है। तो इसमें बताएंगे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो जिस प्रकार से निर्जीव वस्तुओं को जड़ कहा जाता है उसी प्रकार सजीव वस्तुओं को चेतन कहा जाता है। अगला देखते हैं, हमेशा राष्ट्र के डाट डाट प्रहरी बनो सजग, बी दुर्जन, सी सज्जन, डी जग। तो क्या हो जाएगा इसमें बताएंगे, तो हमेशा राष्ट्र के सजग प्रहरी बनो। अगला देखेंगे, अपादान कारक का के उदाहरण है बताएंगे। अपादान का मतलब होता है कि अलग होना। तो पेड़ से सेब गिरे, बी राम मथुरा से आ जा ही गया, सी ए और बी दोनों, डी हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इसमें देखिएगा राम मथुरा से आ जा ही गया मतलब मथुरा से अलग हुआ, पेड़ सेब से गिरे, पेड़ से सेब गिरा, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नैसर्गिक का विलोम शब्द है। नैसर्गिक का विलोम होता है सात्विक, बी कल्पित, सी कृत्रिम, डी जटिल। तो कौन सा हो जाएगा कृत्रिम हो जाएगा। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये, और ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करिए। जिस टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको वो टॉपिक पूरा पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। निम्न में परिमाणवाचक विशेषण है, मीठा गुणवाचक विशेषण है, पश्चिमी गुणवाचक विशेषण है, गीला गुणवाचक है, लेकिन तनिक आपका परिमाणवाचक विशेषण है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।